अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमें जो है वो एक बॉडी का मास दिया हुआ है जो 10 kg है और हमें इसका वेट मालूम करना है। यानी इफ़ मास ऑफ अ बॉडी इज़ 10 kg देन फाइंड आउट इट्स वेट। तो इसका वेट क्या होगा, ये एक MCQs आता है अक्सर जो है इम्तहानात में, किसी कोई भी इम्तहान हो तो अक्सर ये MCQs आ जाता है। आपको वेट जो है वो मास दे दिया जाता है, वेट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, कभी आपको वेट दे दिया जाता है और मास कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ मेरे पास जो सवाल है उसमें हमें मास दिया हुआ है, मास की जो वैल्यू है वो है 10 kg। तो हम यहाँ पर जो है 10 kg लिख देते हैं, डेटा हमने बना लिया। ये एक MCQ से रफली हम करते हैं तो उसमें डेटा वगैरह इतना नीड नहीं है, जहन में भी सॉल्व हो जाता है, साइड में भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं समझ में आए इसलिए हम इसको प्रॉपर स्टेप वाइज कर रहे हैं। अच्छा भाई, ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वैल्यू यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू 9.8 होती है और राउंड ओवर हम करें तो ये वैल्यू तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो बहरहाल हम इस क्वेश्चन को दोनों वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं और वेट हमें मालूम करना है, ये वेट है। चले मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि वर्क भी W से ही रिप्रेजेंट होता है। अच्छा बहरहाल वेट हमें मालूम करना है, फार्मूला हमें पता है W बराबर है mg, यानी वेट बराबर है mg के। वेट हमें मालूम करना है, वेट मालूम करने के लिए मास की जगह आपने 10 लिख दिया और जी की जगह भी 10 लिख दिया। अभी हमने ये वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर वेट हमारे पास आ गया 100 न्यूटन। वेट इज़ द फोर्स, तो इसलिए हम इसके साथ भी यूनिट न्यूटन ही लगाएंगे। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू लिखते 9.8 तो जब भी हमारे आंसर में इतना फ़र्क नहीं आता। अब हम यहाँ पर 9.8 लिख रहे हैं कि हमने 9.8 लिखा तो हमारा आंसर अब 98 न्यूटन आ जाएगा। बात एक ऑप्शन बहुत आसान है, अब ऑप्शन में जो आपको मौजूद होगा आप वो कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में 100 है तो 100 पे टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में आपको 98 दिया हुआ है तो हम 98 पे लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोनों वैल्यूज़ जो दी हों कोई एक वैल्यू इसमें दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। और आप